एक जो बॉल पेन होता है उसमें केवल पॉइंट का ही खेल है मित्रों, बाकी तो प्लास्टिक के कवर ही है ना, स्याही है। हम अगर क्रायोजेनिक इंजन बना सकते हैं, सुपर कंप्यूटर बना सकते हैं, अगर हम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल बना सकते हैं, तो बॉल पॉइंट का वो बॉल पेन का पॉइंट क्यों नहीं बना सकते? क्या प्रॉब्लम है? ये जो मानसिकता हमारी बनी हुई है, ये मुश्किल है। ये गांधी जी कह रहे हैं। हमारी लूट कैसे बंद होगी, हम कैसे लूटना बंद होंगे, जब तक हम इन चीजों पर विचार नहीं करते मित्रों। आप तो यंग हैं, आप युवा हैं, आप प्रेस्टीजियस संस्थान में पढ़ते हैं, आपको देश को संवारने की जिम्मेदारी आपकी सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर मैं एक प्रश्न करूं तो मैं समझता हूं 100% उसका एक ही जवाब आएगा कि आप यहां क्यों पढ़ रहे हैं, और उसका जवाब होगा नौकरी के लिए। आप अपने कलेजे पे हाथ रख के पूछ लीजिए, क्या यह जवाब है या नहीं? हमको बढ़िया नौकरी मिलेगी, बढ़िया पैकेज मिलेगा, इसलिए हम पढ़ रहे हैं। और नौकर की मानसिकता रखने वाले लोगों से राष्ट्र नहीं बना करते। मालिक की मानसिकता रखनी होगी। आपको नया सीखना है जो इस देश के भले के लिए काम आए। नौकरी तो बहुत मिल जाएंगी आपको मित्रों, बहुत लोग करते भी हैं मित्रों। आप नया करिए, ऐसे संस्थान में जहां सब सुविधाएं हैं, कुछ नया सोचिए, कुछ नया करिए जो अपने देश के ऐसे काम आए, जो आपका भी नाम रोशन हो, देश का नाम भी रोशन हो। आप कुछ बढ़िया करिए, यहाँ के टीचर्स हैं, सुविधाएं हैं, सब कुछ। तो गांधी जी तो ये कह रहे हैं कि नौकर की मानसिकता से निकलिए, मालिक बनिए। नौकर बनने की जरूरत नहीं है। टेक्नोलॉजी से कोई विरोध नहीं है, टेक्नोलॉजी तो सिंपल होनी चाहिए। बस दो ही कंडीशन उनकी मशीनरी के बारे में है। एक तो उससे शोषण नहीं होना चाहिए, किसी का लाभ के लिए न बनाई गई हो, और दूसरा वो मनुष्य के काम को रिप्लेस न करती हो। और फिर आप देखिए कि हर वो टेक्नोलॉजी हमारे उपयोग में आती, कैसे देश आगे नहीं बढ़ता मित्रों। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो इतना है कि गांधी जी सादगी में और धीमेपन में विश्वास जो देश रखता है उसमें है। हमने गति बहुत बढ़ाई है। जब आप गति बढ़ा देते हैं तो निर्णय लेने की क्षमता कम हो जाती है। हमारी कार की स्पीड अगर बहुत ज्यादा तेज हो जाए तो हम जल्दी से सामने कुछ आ जाए तो हम निर्णय नहीं ले सकते मित्रों। इस सभ्यता में, पश्चिम की सभ्यता में गति बहुत है। उस स्पीड से हम लोग डरे हुए। हमको लगता है खैर, आपको क्या लगता है? आपको जो प्रोडक्ट बेचे जाते हैं, आप तो पढ़े लिखे लोग हैं, रैशनल माइंड है, तर्क से सोचते हैं। मैं दो एक जैसे आप पूछेंगे कि आप लोग तो विद्यार्थी हैं, हम लोग करें क्या? हम लोग करें क्या? ऐसा आपके मन में आता होगा, भाई ये बड़ी बड़ी बातें हैं, हम तो पढ़ने आए हैं साहब, हम पढ़ रहे हैं, आगे बनेंगे कुछ तब विचार करेंगे। अभी हम क्या करें मित्रों जिससे देश का भला हो? आप कर सकते। कम से कम हम अपने जीवन में एक एक बूंद अगर कंट्रीब्यूट करेंगे। आज के दिन अगर हम ऐसा निर्णय लेते हैं, गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर, दोनों सादगी की प्रतिमूर्ति थे, कि हम अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे कम करेंगे, उनको स्वदेशी चीजों से हम भरेंगे, जो हमारी जरूरतें हैं उनको उनसे पूरा करेंगे। आप लोग में से कितने लोग होंगे जो कोका कोला या थम्स अप या कोई भी कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे? मेरा ख्याल शायद सभी लोग, कुछ कम कुछ ज्यादा, है ऐसा या नहीं है? है या नहीं है? है। तो अगर हम रैशनल माइंड है, तर्क है, विज्ञान को हमने पढ़ा है, हमने समझा है, तो कम से कम उस पर जो कंटेंट लिखा है वो तो पढ़ सकते हैं। उस पर तो सीधा सीधा लिखा हुआ है, कंटेन्स नो फ्रूट जूस और एनी पाउडर, इट इज कार्बोनेटेड वाटर। कार्बोनेटेड वाटर माने कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ पानी, माने जो शरीर के विज्ञान के हिसाब से गैस बाहर निकाली जानी चाहिए उसको हम अंदर ढकेल रहे हैं। तो फिर वो जब डकार आती है तो हम कहते हैं वाह वाह पेट साफ, अरे भाई कार्बन डाइऑक्साइड भरी आपने, वो लिए उसमें कोई पौष्टिक चीज नहीं है। और आजकल जो एनर्जी ड्रिंक के नाम पे मित्रों मिल रहा है,
वो तो जहर है। कैफीन लिखा हुआ है, हाई मतलब बहुत उसमें अंदर हाई क्वांटिटी कैफीन है। आप समझने की कोशिश करिए, ये साबुन है, जितने कंज्यूमर प्रोडक्ट आप देखते हैं, आप पिज्जा खा लीजिए और आप घर की रोटी खा लीजिए, वहां 200-400 रुपए देने में हम अपने को बहुत मॉडर्न समझते हैं। उसमें है क्या? बर्गर में क्या है? आप देख लीजिए सोच के। मेरे कहने का तात्पर्य इतना है कि जब हम रैशनल माइंड हो, तर्क से सोचते हो, तो हमें अपने विज्ञान पर भरोसा करके जो हमने पढ़ा है, अपना खाना पीना, पहनना, रहना, सोना, ओढ़ना, सबना समझना चाहिए। पीटर इंग्लैंड की शर्ट हो या खादी की या कोई देसी कपड़े की, उसका एक ही काम है, तन ढकना। वरना आप लेबल दिखाते दिखाते थक जाएंगे और कोई वान हुसैन का लेबल न देख पाया या पीटर इंग्लैंड का, तो आपको बड़ा दुख होगा। हाँ, ये ऐसा दिखाते हैं। कल गए थे मॉल में, फिर पीटर इंग्लैंड चले गए, वहां से एक शर्ट ले, तो बताना पड़ता है। पैंट में तो बता भी नहीं पाते बेचारे, तो दिखाना पड़ता है। हाँ, कहीं तो आजकल ऐसा चला है कि पैंट पहनते ही ऐसे हैं कि अंडर गारमेंट भी दिखना चाहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा अंडर गारमेंट। बस हद हो गई हम लोगों के पागल पर, और सब एड देख देख के। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं, विनय करता हूं आपसे कि गांधी विचार में बहुत कुछ अभी आप अगर तो समझ में आए कि नहीं साहब अभी हमारे बस का नहीं है, तो इतना तो है ना बस में कि हम ये तय कर सके कि हमारे शरीर के लिए, हमारे आर्थिक व्यवहार के लिए कौन सी चीज उचित है, कौन सी अनुचित है। यहां तक कि पेन बेचने वाले भी पहले प्रचार किया करते थे, लिखते लिखते जो भी हो जाए वो हो जाता, कभी हुआ नहीं होता। पेन के साथ भावनात्मक मुद्दे जोड़ना, ऐसे हर वस्तु के साथ हम किन चीजों में फंसे हुए हैं। सब जानते हैं कि गोरा या काला होना मेलेनिन की वजह से होता है, ये दोष नहीं है। शायद गुलाबी दिमाग में बैठी है कि गोरे लोग अच्छे होते हैं, अंग्रेज लोग गोरे थे। अरे भाई, रंग हमारा शरीर है, व्यवहार अच्छा होता है, शील है आपके अंदर, प्रज्ञा है आपके अंदर, सौंदर्य दृष्टि तो वो होती है। यहां बाजार में सैकड़ों क्रीम बिक रही है, हम ले आते रगड़ रगड़ के परेशान है, लेकिन नहीं गोरे हो रही। और मजे की बात यह है कि सुबह की ओर है, शाम की ओर है, जाड़े की ओर है, गर्मी की ओर है, बरसात की ओर है, पैर की ओर है, मुंह की ओर है, शरीर की ओर है, ना जाने कितनी ये क्रीमें बिक रही है बाजार में, और हम ला ला के लपेट रहे हैं और फिर अपने को स्मार्ट भी समझ रहे हैं। और मैं आपको आज बता के जा रहा हूं कि क्रीम होती क्या है मित्रों। आपने कभी देखा जब जमीन से तेल निकाला जाता है ना, जमीन से वो तेल क्रूड ऑयल कहा जाता है, वो रिफाइनरीज में भेजा जाता है, फिर उसको बहुत गर्म करते हैं, 1400-1500 डिग्री पे गर्म करते हैं। तो जो सबसे ऊपर जाता है वो हाई क्वालिटी पेट्रोल होता है, जो हवाई जहाज में इस्तेमाल होता है। उसके बाद पेट्रोल, फिर डीजल, फिर मिट्टी का तेल, और उसके बाद जो कचरा बचता है, दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम जेली। हम लोग ग्रीस भी लगाते हैं साइकिल की चेन में, मोटरसाइकिल के पहियों में, ट्रकों में, और उसी का बेस मटेरियल ये सब क्रीमों में है। अब कचरा लगा के कोई आदमी कैसे सुंदर बन सकता है, तो भगवान ही मालिक है उसका, फिर तो जान लो। सबसे बढ़िया चीजें हमारे यहाँ है, हल्दी है, उपटन है, बहुत तरह के उपटन बनते हैं हमारे यहाँ, बना लीजिए। हल्दी चढ़ाई जाती थी, कर लीजिए। नहीं कर पाए, दूध से थोड़ा लेके कपड़ा और चेहरा को साफ कर लीजिए, बहुत सुंदर हो जाएगा आपका। नींबू है, खीरा है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट जब आप पढ़िएगा, इनमें दिया रहता है, इसमें हल्दी है, सुगंधा है, फलाना है, ढिमाका है। आंख खोल के एक बार कंटेंट कितना है देख लीजिएगा, सब मिला के 0.1% आएगा, सब मिला के, सब जोड़ के ये बड़े बड़े आइटम छपे होते हैं, हल्दी है, फलाना है, ढिमाका है, ये अब देखिए। इसलिए कहता हूं रैशनल माइंड है, थोड़ा सोचिए। अपना पैसा ऐसे कंपनियों के हाथ में मत दीजिए जो विदेश चला जाएगा मित्रों। अपने यहाँ की जरूरत की चीजें अपने यहाँ लोग जो पैदा कर रहे हैं, गरीब लोग जो कर रहे हैं, कम से कम उनके हाथ में दीजिए, कुछ तो राष्ट्र का भला होगा। महात्मा गांधी की इतनी बात भी अगर आपने आज के दिन ये सोच लिया और कुछ भी कर लिया मित्रों, तो मैं समझता हूं वो सच्ची श्रद्धांजलि होगी महात्मा गांधी को। ये दिन बना लेना हम लोगों के लिए बड़ा आसान है, क्योंकि हम लोग ऐसे ही, जैसे रामनवमी आई
तो भगवान राम को प्रणाम कर लिया, जिन्हें अवतार मान लिया कि हाँ भाई ये अवतार मान लिया गांधी जी को हमने, अब इनको पूजो, अब इनकी बात मानने की जरूरत थोड़ी है। बात तो हम मानेंगे अमेरिका वालों की, यूरोप वालों। तो ये विचार अपने दिमाग से निकालिए और अपनी नॉलेज को कैसे देश के लिए वो उपयोगी हो सकती है, इस बारे में विचार करें। मशीन और टेक्नोलॉजी से गांधी जी का कोई विरोध नहीं था मित्रों। विरोध केवल उसके लक्ष्य, अंतिम लक्ष्य पे है। क्योंकि कोई भी चीज हो, चरखा इज द टेक्नोलॉजी, आपकी जो सिलाई मशीन है दैट इज ऑल्सो ए टेक्नोलॉजी। आप देखिए तो जितने ये हल है हमारे, वो भी टेक्नोलॉजी है जमीन को खोदने बनाने के। अब ये नहीं है कि ये इसको जल्दी करना है, काहे के लिए जल्दी करना है? आप अगर रात को 12 बजे छाती पीट के रोने लगे तो सूरज थोड़ी निकलेगा, वो तो अपने टाइम से निकलेगा ना। यही हाल फसल का है, आप जल्दी करके भी क्या करेंगे? कहने का तात्पर्य अपनी तरह से सोचना, देश के मानस को समझना और उसके हिसाब से अपना जीवन बनाना, यही स्वदेशी है। केवल स्वदेशी सामान खरीद लेने से नहीं बनेगा, हमें वो करना भी पड़ेगा, हर चीज में लागू करना पड़ेगा मित्रों। क्योंकि समय कम है और भी बहुत सारी व्यस्तताएं हैं, इसलिए मैं आपसे अनुरोध केवल इतना करूंगा आज के दिन कि आप सोच विचार कर स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल करें और बाहरी वस्तुओं का त्याग करें जो आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हैं और आपके जीवन को भी समुन्नत बनाएंगी। अपनी शिक्षा ग्रहण करने के एम के रूप में भारत देश के भले का, अपनी मातृभूमि के भले का विचार करिए मित्रों। मालिक बनने की कोशिश करिए, हम नौकर न बने किसी के, हम खुद मालिक बने, ऐसा विचार करिए, ऐसा काम करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आयोजकों को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ आपसे 2 शब्द कहने का मौका दिया और आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद।